सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और डीजी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देवेंद्र यादव जी, सतबीर सिंह गौसल जी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हमारे वीसी हैं डॉक्टर झा जी, राजवीर सिंह जी, वसंत जी, हनुमान जी यहां बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और भांजे भांजियों, जब मध्य प्रदेश का मामा हूं तो पंजाब का मामा भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और बाकी सभी कार्यकर्तागण, मैं इस पंजाब की धरती को बारंबार प्रणाम करता हूं और जब मैं कहता हूं तो दिल से कहता हूं। ये वो धरती है कि जब भी देश के दुश्मनों ने कभी हमला किया तो सबसे पहले उस बार को अपने सीने पे झेलने वाला पंजाब रहा है। हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। जय जवान तो रहा ही, लेकिन जय किसान भी अगर कोई रहा तो पंजाब ही रहा। आपको पता है एक जमाना था जब अमेरिका का लाल 480 PL 480 गेहूं खाते थे, भरपूर फसल नहीं होती थी, देश को बाहर से मंगाना पड़ता था। हमारे एक प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए थे जिन्होंने कहा था भैया हफ्ते में एक दिन खाओ ही मत, व्रत रखो, क्योंकि सब उतना होता ही नहीं था। फास्ट रखो, व्रत रखो। लेकिन पंजाब के जिमीदारों को, किसान भाइयों और बहनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तुमने अन्न के भंडार भर दिए देश के। देश में बाद में कृषि क्रांति हुई, सबसे पहले कृषि क्रांति करने वाला ये पंजाब के जमींदार, दिनों रात मेहनत करने वाले, खून पसीना एक करने वाले। सचमुच में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और पंजाब खेती के प्राण है, देश की खेती के प्राण। अरे जब भी मैं पंजाब आता हूं भाव विभोर हो जाता हूं। लेकिन अभी बेटी कह रही थी संचालन करने वाली कि मैं मुख्य अतिथि हूं। मैं अतिथि बतिथि नहीं हूं यार, मैं मेहमान लग रहा हूं आपको। अतिथि तो वो है, हाँ ये बात सही है, मामा लग रहा हूं। अरे अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी आ जाए। लेकिन मेरी तिथि तो पहले से तय थी, और दूसरी किसानों के बीच में मेहमान कैसे हो सकता हूं? तुम्हारा मंत्री नहीं, तुम्हारा सेवक आया है। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और इसी भाव से हम प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं, पंजाब में विनाशकारी बाढ़ ने कई किसानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। लाखों हेक्टेयर फसल डूब गई, घर परिवार तबाह हो गए। हफ्तों 15-15 दिन पानी भरा रहा, मकान गिर गए। बाढ़ की विभीषिका के समय में पंजाब आया था, प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, रवनीत जी भी आए थे, हम लोग साथ आए थे। और तब हमने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा था। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पंजाब टूरिज्म के लिए नहीं आया था, मैं पंजाब के किसानों का और यहां की जनता का दर्द देखने, महसूस करने आया था। और जाने के बाद मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को वो दर्द बताया, और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया एक नहीं बाकी मंत्री भी पंजाब जाएंगे, पंजाब की जनता के दर्द को देखेंगे, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उस प्रयास को करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, टूरिज्म को लिए नहीं आया। उस समय टूटते हुए मकान, प्रवीण वो चिट्ठी का, उस समय हमने पंजाब के गिरते हुए घरों को देखा था, और पंजाब सरकार से हमने निवेदन किया, भाई गुरमीत जी यहां बैठे हुए हैं, कि भाई तत्काल जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन करके भेजिए। प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज घोषित किया,
लेकिन अकेला वो पैकेज नहीं है। उसके बाद पंजाब सरकार का जो भी मेमोरेंडम आएगा, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं, पंजाब के जमींदारों की, किसानों की सेवा में और उनकी सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी भी हमने मकान की है। कल रात को रवनीत जी, हमारे गुरमीत जी बैठे, मैं बार बार संपर्क कर रहा था, कितने घर गिरे मेरे पास, ग्रामीण विकास मंत्रालय मुझे बता दो, तो उन घरों के लिए पैसा हम भेज दें। तो मुझे पहले भेजी थी आपने 14,000 मकानों की सूची। ये 14,000 मकान हमें पंजाब सरकार ने बताया कि 14,000 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमने उन मकानों के लिए जिसकी सूची पहले भेजी गई थी, उनके लिए पहले ही राशि भिजवाने का काम किया। हर मकान को बनाने के लिए 1,20,000 रुपया फिर से बनाने के लिए और 40,000 एक्स्ट्रा टॉयलेट के और मजदूरी के लिए लगभग 1,60,000। और बाद में फिर मैंने गुरमीत जी से मैं जुड़ा था, उस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डाल रहा था जब पंजाब के किसानों के खाते में, तब मैंने फिर उनसे कहा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी और मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी से खुद फोन पर बात की पंजाब के, भैया हम कोई पार्टी नहीं मानते, जब संकट का समय होता है तो काय की पार्टी यार, उस समय तो जनता की सेवा करो भाई, मैं नहीं तू लड़ाई बड़ाई बिल्कुल नहीं। हमने कहा आप तो भेजिए। और मुझे अभी रात को ये खबर मिली, आपकी चिट्ठी रात को 9 बजे आई, 36,703 आवास हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो आज रात को ही मैंने रवनीत जी और गुरमीत जी बैठे हुए हैं, गुरमीत जी वाली चिट्ठी कहां है भाई, लाओ जल्दी। आज मैं इसी सभा में ये जो आपने 36,703 मकानों का प्रस्ताव भिजवाया था, इन सबको 36,703 भाइयों को 1,20,000 रुपया सीधे मकान बनाने के लिए और 40,000 एक्स्ट्रा मजदूरी के और टॉयलेट बनाने के लिए सौंप रहा हूं। लीजिए। यार, और ये भी कह के जा रहा हूं, संख्या में कोई कमी रह गई हो और कोई गरीब का घर टूटा होगा तो तुरंत भेज देना, उसकी राशि भी भेज दी जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं, लोगों की सेवा करना है। और रवनीत जी, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, भैया देखो घरों में जाके देखना सब घर ठीक ठाक बन जाएं, ये आपकी भी ड्यूटी है। और बीच में हम फिर आ जाएंगे, जब जब आप बुलाओगे, तुमने पुकारा और हम चले आए, नहीं बुलाओगे तो भी आएंगे, क्योंकि पंजाब अपना है। मेरे बहनों और भाइयों, इसके अलावा हमें कहा कि बीज के लिए राशि चाहिए, तो बीज के लिए भी राशि की यहां जरूरत थी। तो आप जानते हैं, अब हमारे कृषि मंत्री यहां पे बैठे हुए खूंडिया साहब, हमने तत्काल बीज के लिए, गेहूं के बीज के लिए कनक, क्योंकि अभी तो कनक ही लगेगा, उसके लिए भी आपने 74 करोड़ निःशुल्क बीज देने के लिए वो राशि भी भिजवा दी गई है, ताकि हमारे किसानों को कनक का, जिनकी फसल खराब हुई है, उनको बीज मिल जाए और वो अपनी फसल बो सकें। सरसों के बीज के लिए भी मैं कह रहा हूं, या सरसों भी होती है, आप सरसों के बीज के लिए भी, और उसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत सरसों इत्यादि के बीज के लिए जो अभी तक हमें समझ में आया, उसके लिए भी 3 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि भेजने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 11,09,000 किसानों को 222 करोड़ रुपया एडवांस में पहले ही उन किसानों के खाते में डाल दिए, ताकि फसल के वो काम आ सके। और अभी बागवानी की बात हो रही थी, रवनीत जी, गुड़िया जी, मैं ये भी कह रहा हूं आज भरी सभा में कि आप
यहाँ बागों में अगर नुकसान हुआ है, फलों के जो पेड़ है उनमें नुकसान हुआ है, तो हम उसके लिए भी MIDS जो हमारी योजना उसके अंतर्गत आपको राशि भेजने का काम करेंगे। आप नुकसान का आकलन कर लीजिए, क्योंकि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, नुकसान के आकलन का काम करती है राज्य सरकार, और उसके बाद NDRF का फंड है। तत्काल पंजाब सरकार की NDRF के फंड से पहली किस्त 240 करोड़ की रिलीज कर दी गई थी, ताकि राहत की राशि देने में कोई दिक्कत नहीं आए। सिल्ट हटाने के लिए भी मैं आपसे कह रहा हूं, जिन खेतों में, क्योंकि मैं तो गया था, सिल्ट जम गई, रेत जम गई, वो हटाने के लिए भी राशि देने का प्रावधान किया हुआ, ताकि किसानों के खेत में अगर मिट्टी हटाना हो, सिल्ट हटाना हो, तो सिल्ट हटाने के लिए भी उनके पास पैसे की कमी ना रहे। अरे जो भाई तकलीफ में है उनकी सेवा ही करना तो ऊपर वाले की पूजा है, उससे बड़ी और पूजा कोई हो नहीं सकती। तो उसके लिए लगातार जो जरूरत होगी, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सहयोग करती रहेगी, सहायता करती रहेगी। मेरे बहनों और भाइयों, खेती और किसानी, खेती बाड़ी कैसे ठीक हो, मैं खेती-बाड़ी मंत्री के रूप में जब भी सोचता हूं, यही सोचता हूं, और अच्छा कैसे करें, और बेहतर कैसे करें। और ये खेती-बाड़ी कोई दिल्ली के कृषि भवन में बैठ के नहीं देखी जा सकती। मैंने अपने अफसरों को भी कहा है, जाट साहब और उनकी टीम यहां बैठी है, अफसरों को भी ये कहा है, निकलो बाहर, रिसर्च केवल लैब में नहीं होगी, रिसर्च को लैंड तक ले जाना है किसान के बीच। तो अफसर निकले, वैज्ञानिक निकले, जाए खेतों में, किसानों के साथ बैठे, और फिर कैसे खेती-बाड़ी ठीक हो उसकी योजना बनाए, क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता। और उसके लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी भागीरथ जी बता रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें साइंटिस्ट जाए। अब हमारा लक्ष्य क्या है? खेती-बाड़ी मंत्री के रूप में हमारे 3 लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, मतलब इतना अनाज पैदा करना है कि हमको किसी चीज के लिए दुनिया की तरफ देखना ना पड़े। आज के दुनिया में हम दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते, निर्भर नहीं रह सकते। पता नहीं कब कौन नेता सनक जाए और कह दे कि फलानी चीज नहीं देते। और इसलिए हम भारत अपने किसानों के बल पर अपने अन्न के भंडार, फलों के भंडार, सब्जियों के भंडार भरेगा, यह हमारा संकल्प है। और इसके लिए हमको उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना है। कनक का हो, पैडी का हो, मक्के का हो, मक्के की चर्चा चल रही है। ये जो हमारा संस्थान है, ये मक्का अनुसंधान संस्थान, ये मक्के के पीछे हम क्यों पड़े? इसलिए पड़े हैं कि गेहूं मतलब कनक और पैडी, इसके तो भंडार भरे हुए हैं। पैडी इतनी रखी है कि रखने को जगह नहीं है। और इस बार भी बम्पर क्रॉप आई है। मैं जिधर देख रहा हूं चारों तरफ केवल बाढ़ में जो खराब होगी उसको छोड़ के, क्यों भूलिया था, बम्पर आई है ना, पैडी बम्पर है पूरे देश में। तो पैडी से इनकार नहीं है, खरीदेंगे भी, कोई चिंता नहीं है। लेकिन दूसरी चीज भी तो